सारी जमीन उसकी, सारा आसमान उसका, जरे जरे का मालिक है वो। कैसे उसका करने जायज हो जाता है? ये पार्क कैसे जायज हो जाता है? हुकूमत को क्या बोलना चाहते हैं? हुकूमत खैरत है। इमरान खान सबसे बड़ा खैरत है। वो बेगैरत नहीं होता तो ये बेगैरती की चीजें नहीं खोलता था। यहाँ मैं बोलता हूँ, आओ जो मेरा जो कुछ कर सकते हो कर ले। हर दुकानदार के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 25 कारीगर थे। ये 100 ख़ानदान ख़त्म हुए, 100 ख़ानदान का रोज़गार यहाँ से चलता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? कराची में कशीदगी बढ़ती जा रही है। मदीना मस्जिद को लेकर बड़े इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए जा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत शदीद गम गुस्सा है। आप पीछे मेरे अकब में आपको मदीना मस्जिद नज़र आ रही है। उसी के साथ मुंसलिक जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद जो केकशा क्लब था उसकी ज़मीन को वागुज़ार करवा लिया गया है। तकरीबन 600 गज से ज़ायद ये ज़मीन है। यहाँ पर एक मदरसा भी था और जिसमें 10 दुकानें थी, कुछ घर थे जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ जो KMC का अमला है एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से तमाम के तमाम घरों को, दुकानों को और मदरसे को मिसमार कर दिया गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि आवाम बेतहाशा मुश्तइल है, गुस्से में। तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको मौक़िफ़ बताएंगे अदालत का क्या हुक्म है और मदीना मस्जिद का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और मजहबी जमात आमने सामने हो गई। मजहबी तबका बहुत शदीद खिलाफ वर्जी कर रहा है, बयान दे रहा है इश्तियाल अंगेज़। तो हम उनकी बात भी सुनेंगे और आपको सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी बताएंगे और इसके हवाले से बताएंगे कि जिस जगह पे हम खड़े हैं तो इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किए थे। हमारे साथ रहिएगा। अच्छा देखिए, जिनकी दुकानें घिरी हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ तो ये काम चल ही रहा है, जो मिसमार करने का, घिराने का, ये मशीनें भी बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही हैं। तो आपको उनका मौक़िफ़ सुनाते हैं जिनकी दुकानें घिराई गई हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अचानक ये मस्जिद का ऑर्डर आ गया कि इसको तोड़ दिया जाएगा। तो उसी असना में हमें ये अचानक से एक और लेटर आ गया कि 24 घंटे में आपको जगह ये खाली करनी है। आनन फानन हमने अपनी चीज़ें आगे पीछे करी और बस ये सारा आपके सामने सिलसिला है। ये हमें कोई ना इसका कंपलसेट दिया गया है, ना इसके मुतबादिल कोई जगह दी गई है, कुछ भी नहीं। तो आपने क्या बनाया होता? यानी कि किसकी इजाज़त से ये दुकान बनाई? ये समझ लें कि बेसिकली 1961 के अंदर PCHS का एक प्लॉट था, ठीक है, और PCHS का प्लॉट था और ये जो जगह है अपना दिलकुशा क्लब वालों ने 99 ईयर्स की लीज़ पे उनसे ली थी और उसके ऊपर उन्होंने 4 गैरेजेस बनाए थे शॉप की सूरत के अंदर। और हम यहाँ पे गुडविल बेसिस पे बैठे हुए थे और इसका बाकायदा किराया हम जो है नेबरहुड एसोसिएशन के अंदर 2000 रुपये माना के हिसाब से हम पे करते थे। आपको तो पता है कि करोड़ों रुपए की जगह है और आपको कोई दुकान 2000 रुपये में तारक रोड पे कहीं मिलेगी? भाई 2000 रुपये तारीख ये अभी की बात नहीं है, गुडविल बेसिस पे होता ही यही है कि वो अपना क्या कहते हैं, सिर्फ गुडविल बेसिस होती यही है कि एक लिमिटेड किराया होता है और ये लॉन्ग टर्म एक होता है। सिर्फ 2000 रुपये हम किराया नहीं देते थे। मैंने खुद ये अपना तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के अंदर, 28 साढ़े 28 लाख रुपए के अंदर मैंने ये बाकायदा रसीद चेंज करवा के ये जगह ली थी। तो आप मुतबादिल के लिए कोई डिमांड करेंगे हुकूमत से? बिल्कुल, हम मुतबादिल के लिए डिमांड करेंगे कि हमें इन्हीं जगहों पे इसी को वापस से तामीर करके दिया जाए। सही है, जब सारे कानून गवर्नमेंट ख़ुद बनाती है, अपनी सहूलत के लिए रातों रात कानून बन जाते हैं, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। कितने लोग थे यहाँ पे जिनका रोज़गार था? तो इसके ऊपर जो सेटअप था, कुर्ते का, शेरवानी का, हर फील्ड का अलग अलग एक कारीगर होता है। हर दुकानदार के पास, किसी के पास 10, किसी के पास 20, किसी के पास 25 कारीगर थे। देखा जाए तो 4 दुकानें ये ख़त्म नहीं हुई, ये 100 ख़ानदान ख़त्म हुए। 100 ख़ानदान का रोज़गार यहाँ से चलता था। ये क्योंकि एक मदरसा था और घर था तो इसके अंदर दुकानें भी थी और ये टैंक होगा पानी का, यहाँ पर पानी को स्टोरेज किया जाता था। और आप ये वहाँ के मनाज़र देख लें अभी, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छी खासी दुकानें भी थी, उनको भी गिरा दिया है। अच्छा देखें, ये है कुआँ, ये पानी स्टोरेज के लिए, क्योंकि यहाँ शहर कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पर उन्होंने कुआँ भी बनाया हुआ था। ये देखें। तो जी इस वक्त हमारे साथ शाहिद हुसैन बोल TV के सीनियर रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर हैं। गुज़िश्ता कई सालों से कोर्ट के मामला देखते हुए आ रहे और आपने मदीना मस्जिद में देखी थी, बहुत अच्छे हक़ाइक़ से इन्होंने बताया था कि हेयरिंग समात के दौरान हुआ क्या था, क्योंकि ख़ुद मौजूद थे। और उसी के साथ मदीना मस्जिद के साथ एक मदरसा था जो केकशा क्लब था, जिसको वागुज़ार कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे। इसके हवाले से भी 7 रोज़ का हुक्म था। तकरीबन 7 रोज़ में 4 रोज़ गुजर चुके हैं। शाहिद भाई, गुज़िश्ता रोज़ ये जगह गिरा दी गई, ये केकशा क्लब था,
आपने उस दिन भी अपडेट दिया था, मस्जिद अभी तक अल्लाह का शुक्र है, मतलब हम नहीं चाहते कि गिरे, लेकिन उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आ गए। यहाँ पर क्या ज़मीन थी, कितने वागुजार कराई गई है, क्या केस था ये इस हवाले से? देखिए, अब्दुल राज़िक साहब हैं, एक यहाँ पे रहते हैं, उनसे अगर रब्ता हो जाता तो उनका मौक़िफ़ भी आया था, लेकिन उन्होंने उस दिन अदालत में अंत मचा दिया था, क्योंकि उनका जो एक अंदाज़ बयान था तो उसमें अदालत में काफ़ी देर तक कहके भी लगते रहे। उसमें उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि देखें, ये पार्क की जगह है और पार्क के ऊपर कमर्शियल काम हो रहा है, यानी कि मस्जिद से हट के, मतलब ये जिस जगह पे जो मसमार किया गया है, जहाँ पे ऑपरेशन किया गया था तजावुज़ात के खिलाफ, तो उन्होंने कहा था कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और पार्क की जगह पे कमर्शियल एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो आपको पता है कि करोड़ों अरबों रुपए की जगह है, तारक रोड की जो जगह है, उस पर अदालत ने फिर उनसे वैसे भी यानी कि फौरी तौर पर इतफाक़ नहीं किया। उन्होंने अदालत ने कानूनी जो तकाजे थे या एक जो अदालत फैसला जारी करने से पहले जितने भी लवाजमात होते हैं वो कोर्ट ने पूरे किए, यानी कि इंतज़ामिया को बुलाया गया, AC को, DC को, एडमिनिस्ट्रेटर DMC को, सूबाई हुकूमत मौजूद थी। उसके बाद फिर ख़ास तौर पर मस्जिद के हवाले से महकमा औकाफ़ को बुलाया गया कि अब क्या महकमा औकाफ़ ने अप्रूवल दी थी, और फिर साथ साथ मस्जिद की इंतज़ामिया में से भी बुलाया गया था, जो मदीना मस्जिद की इंतज़ामिया थी कि जो अभी एहतजाज कर रहे हैं उस इंतज़ामिया को बुलवाया गया था। हाँ, वो अदालत के फ़ैसले में लिखा हुआ है। और इस सिर्फ यहाँ तक नहीं, इस फैसले में अदालत ने जो हमारे शरई कानून है, जो शरीयत का जो मोहम्मदन लॉ, जो शरीयत जिस पर अमल दरामद हमारी अदालतें करती हैं, अमल दरामद करती हैं या शरीय अदालत, तो उसको भी अदालत ने अपने फैसले का हिस्सा बनाया, मलूज़ खातिर रखा है। उसको फैसले में लिखा है। अदालत ने कहा है कि उसको भी हमने जायज़ा लिया, और अगर जो ज़ाहिर अदालत को ये अंदाज़ा होगा जैसे आपको कि जब ये फैसला फील्ड में जाएगा तो उस पर इसी तरह की एहतिजाज भी या इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी, तो उन्होंने कहा कि उनका जायज़ा अगर कोई यानी कि कब्जे की जगह पर मस्जिद या कोई भी चीज़ तामीर नहीं हो सकती, ये इम्यूनिटी प्लाट है, तो उस वजह से अदालत ने सब का जायज़ा लेने के बाद खास तौर पर जो इंतज़ामिया थी जिसमें महकमा औकाफ़ की, उनका कहना है कि उनका मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो थोड़ा आगे आ जाए, काम भी चल रहा है यहाँ पर। मस्जिद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि ये मस्जिद महकमा औकाफ़ के पास रजिस्टर्ड नहीं है। और जैसे बनूरी टाउन या दीगर जो उलमा इकराम के फतवे आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो हमसे जब आप सबसे काबिल इज़्ज़त है, काबिल एहतराम है, लेकिन वो अदालत ने इन तकाज़ों को पूरा कर लिया है। अब ये बात आ रही है सामने कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं है, दस्तावेज़ात का जायज़ा नहीं लिया, नज़रसानी करे, या बाज़ दफ़ा ये भी बात बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वापस हो गया है, इसलिए मस्जिद को नहीं किया जा रहा। लेकिन वो बात जहाँ सामने आई कि मस्जिद को का जो शहीद करने का जो फैसला है, वो वापस लेने का तरीकाकार भी वही होगा जो शहीद करने का। अपील करनी पड़ेगी, उसकी नज़रसानी की अपील करनी पड़ेगी। जो अदालत ने केस निपटा दिया है, अदालत ने ये दोनों केस निपटा दिए। नक्शे में से एक मदरसा जो था, जो दुकानें थी, उनको मिसमार कर दिया, गिरा दिया गया है। और कितने रोज रह गए हैं अभी अल्टीमेटम में? देखिए, 28 दिसंबर को फैसला जारी किया, आज 3 जनवरी है, यानी कि अभी मजीद 4 से 5 रोज हो चुके हैं, 2 से 3 रोज बाकी हैं। बिल्कुल। अब जो उलमा इकराम के और उसके बाद फिर मस्जिद इंतज़ामिया की जानिब से भी फतवे भी चीज़ एहतिजाज भी हो रहा है, फतवे भी हो रहे हैं। अब वो हुकूमत के ऊपर अमल दरामद करे या ना करे, लेकिन इस तरह के रद्द-ए-अमल या इस तरह का एहतिजाज आपने नसरा टावर पे भी देखा, बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से, बिल्डर्स की जानिब से भी एहतिजाज देखा। अब जहाँ तक जो वो बिल्कुल एहतजाज था शाहिद हुसैन, लेकिन ये बताएं कि वहाँ के एहतजाज में यहाँ के एहतजाज में फ़र्क ये है कि यहाँ पर लोग समझते हैं हमारे ईमान का हिस्सा है, मतलब मस्जिद को शहीद करना या गिरा देना, क्योंकि लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही। देखें, मैं तो वो चीज़ मैं भी वही बयान कर रहा हूँ, आप भी वही बयान कर रहे हैं जो अदालत में हुई है। दिल आपका भी नहीं चाह रहा कि इतनी शानदार मस्जिद जिसके अंदर लोग हज़ारों की तादाद में नमाजी या नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, मुमकिन है कि ना हो। लेकिन बात यह है कि जो फैसले में आ गया हम तो वो रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे काजी अमीन ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि मसाजिद जो है हमारी ज़्यादातर उसमें इबादत गाहें कम और अकामत गाहें ज़्यादा बन चुकी हैं, यानी कि नस्ल दर नस्ल एक ही ख़ानदान उसमें चल रहा है और चलाया जा रहा है। बहुत ठीक कही उन्होंने। बिल्कुल। तो अब वो शरई मामलात और फिर हज़रत उमर ने जो मस्जिद या मस्जिद नबी की तौसीक़ के हवाले से ये बात भी सामने आई, ये काजी अमीन के नहीं, ये कोर्ट में बिल्कुल ये बात सामने आ चुकी है। यानी कि अदालत जो उन कानून पर अमल दरामद करती है, यही असम्बलियाँ, हमारे यही नुमाइंदे जो कानून बनाते हैं। ये बताएं कि अब थोड़ी सियासी बात करते हैं, देखिए बाइशर मुसलमान हम भी नहीं चाहते कि मस्जिद शहीद हो, मगर अदालती अहकामात आ गए। अब इंतज़ामिया ने इस फैसले पर अमल दरामद कराना है। 7 रोज़ में अगर इंतज़ामिया अमल दरामद नहीं करवाती तो इन्हें अदालत लगेगी। बिल्कुल। जो जिम्मेदारान है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट के होंगे, शर्की के असिस्टेंट कमिश्नर फिरोज़ाबाद, और उसके बाद फिर कमिश्नर कराची, और इसके अलावा जितने दीगर जो फ़रीक़ैन थे उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं कि मामला दब जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और चीफ जस्टिस के अभी 2 फरवरी को रिटायर होना, अभी 1-1.5 महीना पड़ा हुआ है, अभी 1 महीना 2 फरवरी को रिटायरमेंट। अभी 1 महीना अभी मजीद मौजूद है। देखें, ये आपको शाहिद हुसैन अपडेट दे रहे थे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक मदरसा था, कुछ तकरीबन 10 के करीब दुकानें थी, मगर इसके साथ साथ जो एक चीज़ आपको बतानी है, ये तो मदरसा है, और अगर आप मेरे साथ घूमें ज़रा बाबर आपको कैमरा से दिखाएं कि
उल्टे हाथ पे आपको मदीना मस्जिद, जिसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ बयान दिए जा रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर मजहबी तबके की जानिब से। मगर मस्जिद के साथ एक और चीज़ है, वो है कलेक्टर का दफ्तर। यानी कलेक्टर का दफ्तर बाबर भी आप दिखाएं कि कलेक्टर का दफ्तर, क्योंकि 1960 के कवानीन के तहत जो PSHS है वो इंतज़ामिया, PSHS की इंतज़ामिया 1960 के बाद किसी को ज़मीन अलॉट ही नहीं कर सकती, यानी उनके पास ज़मीन ही नहीं थी। तो कोई भी कहीं पर भी कुछ बनाया गया है 1960 के बाद, या तो कोई रिफाई प्लॉट था या पार्क था जिसकी ज़मीन के ऊपर मस्जिद या मदरसा कोई कुछ भी बनाया गया, तो उम्मीद यह है कि जो इंतज़ामिया है, जो मस्जिद की जो एहतजाज कर रही है, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ गुज़श्ता वर्ष, हमने ये भी देखा था, मगर उनसे साथ ये भी अपील करते हैं कि एहतजाज पुरअमन रहे और सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील करें। जब तमाम उलमाए कराम है, बड़े मुफ्तियान कराम है, वो तमाम सुप्रीम कोर्ट को कायल करने की कोशिश करें, एक बेहतर फैसला हो सके, ताकि जो हमें खदशा है कि कहीं नुक्से अमन के मसले मसाइल ना हो तो वो ना हो सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेसबुक और यूट्यूब पर लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।